हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीओ गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 1 क्लॉज 15 टू 25। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आप सभी देख सकते हो कि हम सेक्शन 1 पीओ गाइड पार्ट 1 के जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग यानी कि क्लॉज 15, क्लॉज 16, क्लॉज 17, क्लॉज 18, क्लॉज 19, क्लॉज 23 ये एमटीएस के सिलेबस में है। क्लॉज 20, क्लॉज 21, क्लॉज 22, क्लॉज 23, क्लॉज 24, 25 ये पोस्टमैन के सिलेबस में है। तो आज हम लोग क्लॉज 15 से 25 पूरा डिस्कस करेंगे। General rules as to posting. Clause 15 packing. Every letter, packet or parcel has to be stamped with the date stamps of at least 2 post offices and is liable to a great deal of pressure and friction in the mail bags during transit. यानी कि जितने भी आर्टिकल हो, रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड हो, पार्सल हो, उसे मिनिमम आपको 2 ऑफिस का डेस्क टाइम उसमें लागू होना मैंडेटरी है। ऑल आर्टिकल्स देयरफॉर व्हिच आर लाइकली टू सफर फ्रॉम स्टैम्पिंग ऑफ प्रेशर शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर्स। The post office cannot take any special precautions to secure the safety of fragile articles. कोई भी आर्टिकल अगर ख़राब होता हो या फिर नष्ट हो जाते हो तो कृपया करके उसे अच्छी तरीके से पैकेट करते हुए, हार्ड कवर पैकिंग करते हुए आप उसे पोस्टिंग कीजिए। When wax cloth is used for the protection of a parcel, packet or letter, it should be used as an inside cover, or there should at least be sufficient strong paper securely fastened outside the wax cloth to receive the impression of the post office, date stamps and any postage stamps which have to be affixed to the article. यानी कि अगर वॉक्स क्लोथ आप यूज़ करते हो तो वो सिर्फ आउटसाइड कवर के लिए ही यूज़ हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पेपर फास्टेंड आउटसाइड द वॉक्स क्लोथ के बाहर एक स्ट्रॉन्ग पेपर देते हुए ताकि पोस्ट डेट स्टैम्प का इम्प्रेशन अच्छी तरीके से आए। Point 2. Special rules regarding the packing of particular classes of articles are given in the clauses relating to those articles. These rules are absolute rules for the breach of which a penalty is prescribed in each case. However, every letter, packet or parcel should be closed in such a manner that it does not give rise to sharp edges which may expose officials to injury, damage, correspondence or hinder postal operations. तो कस्टमर अगर कोई पार्सल या फिर कोई पैकेट को बुक करता है तो उससे ध्यान रखते हुए ये पैकिंग बुकिंग करना है कि इससे कोई भी शार्प नोकीला चीज़ ना निकल आए, ताकि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जितने ऑफिसर्स हैं उन्हें कोई भी तरीक़ा के से चोट लगे। क्लॉज 16 सीलिंग। सीलिंग कैसा करना है? The public are advised not to use sealing wax for seals outside unregistered letters and packets, except when such seals are necessary for the protection of the articles to which they are applied. पब्लिक यानी कस्टमर को एडवाइस किया है कि आप सीलिंग वॉक्स, किसी भी तरीके के सीलिंग वॉक्स आप यूज़ ना करो फॉर अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट, जबकि वो सील्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स टू विच दे आर अप्लाइड। अगर आपको लगता है कि सीलिंग करना ज़रूरी है, उसे गाला कहते हैं, गाला से सीलिंग करना ज़रूरी है, तो फिर भी आप उसे सील ना करें। When sealing wax is used for seals outside unregistered letters and packets, a piece of tissue or thin paper should be laid on the wax before the seal is applied. अगर फिर भी अगर सील अप्लाई करना होता है तो कोई एक कवर पेपर रखते हुए उसके ऊपर आप सील यूज़ कीजिए। डायरेक्ट अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के ऊपर ना करिए, क्योंकि विच में कम इन कॉन्टैक्ट इन ट्रांजिट आर लायबल टू इंजरी फ्रॉम द सीलिंग वर्क्स एडरिंग टू अदर आर्टिकल्स। इससे क्या होता है, वो सीलिंग वर्क्स अगर अच्छी तरीके से ड्राई ना हो तो अदर आर्टिकल के साथ वो चिपक सकता है, तो इससे
दोनों आर्टिकल को ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। The precaution recommended is specially necessary in the case of articles for foreign countries which have for several days to pass through very hot climates. ये जो रिकमेंडेड किया गया है, ये स्पेशली ध्यान रखना है कि फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो आर्टिकल बुकिंग होता है उसमें ये रिकमेंडेशन माना जाए, क्योंकि वो बहुत ही हॉट क्लाइमेट से वो पार्सल गुजरता है। क्लॉज 17 पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, articles of gold or silver and currency or banknotes can be sent by the inland post only insured. By sending articles of value in unregistered letters or unregistered parcels, the senders not only ran the risk of losing their property but also exposed to temptation every person through which the hands whose hands the article pass. यानी कि कॉइन, कोई प्रेशियस स्टोन हो, ज्वेलरी हो, ये सब कुछ आप भेज सकते हो ओनली इंश्योर करते हुए। By sending articles of value in unregistered letters or unregistered parcels, the senders not only run the risk of losing their property but also exposed to temptation every person through whose hands the article pass. क्योंकि ये बहुत ही महंगा और बहुत ही लोभनीयदायक चीज़ है, तो इसमें जैसा ये हैंड टू हैंड पास होता है, जब ये ट्रैवल करता है तो ये गायब होने के चांस हो सकता है। तो अगर आप इंश्योर करोगे तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट ज़्यादा ध्यान देगी। Explanation: In this rule, the expression articles of gold or silver includes articles made wholly or partly of gold or silver, but not coins and electro or other plated goods. The expression coin does not include cut counterfeit coins emitted on behalf of the currency department and mints. Signature has been cut off after cancellation, rented on behalf of the currency department. The expression jewelry includes watches, the cases of which are entirely or mainly composed of gold, silver और platinum. ज्वेलरी जो टर्म है इसके अंदर लेकिन आपका गोल्ड के ज्वेलरी, सिल्वर के ज्वेलरी या फिर प्लैटिनम के ज्वेलरी सब इंक्लूड हो जाता है। क्लॉज 18 लेटर बॉक्सेस। Letters, postcards, inland letter cards, and packets may be posted in the letter boxes in the post offices, mail offices, installed in public places, in mobile post offices and steamers, provided the postage due and late fee prescribed for the purpose are fully prepaid. Machine franked articles would not be posted in these letter boxes. ये तो हम पहले भी बोले हैं, पहले वीडियोस में आप देख सकते हो, पहले क्लासेस में मैं बताया हूँ कि मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स जो होते हैं, फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा जो आर्टिकल प्रिंटिंग किया जाता है उसे कोई भी लेटर बॉक्स में ना पोस्टिंग किया जाए, क्योंकि वो धार्य नहीं होगा, वो मान्यता नहीं मिलेगा। पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस marked for letters only should be used for the posting only of letters and postcards. Similarly, the special letter boxes provided in the cities for posting of airmail articles be used only for posting such classes of articles. Other articles, if posted in such special letter boxes, are liable to detention. QMS articles should be a full pin below the name of the town of destination. तो क्या बता रहा है, जो लेटर्स बॉक्स है उसमें अगर सिर्फ लेटर्स ओनली पोस्टेड किया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग ऑफ लेटर्स और पोस्ट कार्ड के लिए ही यूज़ होगा। अदर आर्टिकल जैसे कि लेटर बॉक्स लायबल डिटेंशन, अगर अदर आर्टिकल्स उसमें आप पोस्ट करते हो या फिर डालते हो तो आपको कोई पनिशमेंट भी हो सकता है। QMS आर्टिकल शुड बियर द फुल पिन बिलो द नेम ऑफ द टाउन ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब एड्रेसी जिसे आप भेज रहे हो और सेंडर दोनों का ही पिन कोड रहना बहुत ही ज़रूरी है। और जो टाउन ऑफ डेजिग्नेशन यानी कि जो टाउन में वो एड्रेस ही रहता है उनका टाउन का नेम और पिन कोड दोनों ही देना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्लॉज 20, प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क एट द विंडो ऑफ द वैन और पोस्ट ऑफिसेस। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हो। क्लॉज 21, आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। Letters or other articles intended to be registered or insured, articles intended to send as value payable or which with regard to which certificates of posting are required
must be presented at the post office at least half an hour before the time fixed for the closing of any particular mail. क्या बोल रहा है? लेटर्स और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड टू बी रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड. कोई आर्टिकल आया है, उसे रजिस्ट्री करना है या फिर इंश्योर करके बुकिंग करना है, तो ये बीपी आर्टिकल के रौत पे वैल्यूएबल आर्टिकल के रूप से ये पोस्टिंग होता है. परंतु ऑफिस बंद होने के हाफ एन आवर पहले आपको आना है. Point 2. Your mail articles bearing high value adhesive postage stamps may be presented at the counters of post offices or mail offices for the stamps to be defaced in the presence of the person presenting the articles before the articles are sent for onward transmission. Clause 22. Desirability of posting early. अगर आप आगे से पोस्टिंग कर देते हो अर्ली. If articles are posted just at the time the mails are done to be dispatched, there is heavy congestion in post office and RMS offices, and there is likelihood of detention and delay. The public are therefore advised to post their mails as and when they are ready without waiting for the last clearance of mails from the post office, and to endeavor to post in early in the day as possible. यानी कि यह बता रहा है कि पब्लिक कस्टमर जो होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि टू पोस्ट ऑफिस मेल्स एंड दे आर रेडी विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट क्लियरेंस ऑफ मेल्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. जो डिस्पैच होना है मेल्स उसके लिए वेट ना करे, उनका उस डिस्पैच होने से पहले वो अपना काम जो है वो कर ले. क्लॉज 23. मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स. ये तो मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ. पोस्टेज स्टैम्प जो आप चिपकाते हो कोई भी आर्टिकल में, उसे आपको राइट टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड में लगाना है. आप यहाँ देख सकते हो. स्टैम्प्स अफिक्स्ड टू अ लेटर और पैकेट मस्ट बी completely adherent to the article itself and not to any part of its contents or any separate label or other device tied or attached to the article. The stamps would be affixed on the top right hand corner of the address side. यानी कि जो टॉप राइट कॉर्नर होता है वहाँ पे ही आप पोस्टेज स्टैम्प्स चिपका सकते हो. Clause 24. Non-postal stamps, charity stamps, labels, etc. Labels, stamps, seals or other markings which are not postage stamps but which are likely to be mistaken for postage stamps should not be attached or impressed to the address side of the postal article. यानी कि कोई दूसरा कोई निशानी, दूसरा कोई चीज़ आप स्टैम्प को कहते हुए उसे आप चला दोगे, अगर उसे आप आर्टिकल में यूज़ करते हो तो मिस्टेकन फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स शुड नॉट बी अटैच्ड और इम्प्रेस्ड टू द एड्रेस साइड ऑफ द पोस्टल आर्टिकल. गलती से भी जो एड्रेस साइड है वहाँ पे आप कोई भी गलत पोस्टेज स्टैम्प नहीं चिपका सकते हो. दिस प्रोहिबिशन अप्लाइज equally in cases in which any label, stamps or markings are attached or impressed to the address side of a postal article in such a manner that it becomes difficult to decipher the address or hampers the work of the postal officer in any way. Impressions which are likely to be mistaken or for impression of postal franking machine must also not be made on the address side. Very good. Next, clause 25. Use of the minimum number of postage stamps. हर वक्त कोशिश करना है कि कम पोस्टेज स्टैम्प यूज़ करते हुए मैं मेरा आर्टिकल को पोस्टिंग कर सकूँ. उसके लिए थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का पोस्टेज स्टैम्प्स आप लगा सकते हो. द पब्लिक आर एडवाइज टू यूज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स वाइल प्रीपेइंग पोस्टेज चार्जेस बाय यूजिंग स्टैम्प्स ऑफ द अप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशन. यस, आप 100 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प्स सोचिए आपको लगाना है, तो आप 10, 20, 10, 20, 50 ऐसा करते हुए स्टैम्प ना लगाए. आप पूरा एक 100 रुपये वाला स्टैम्प ले लें और उसे यूज़ करें. The use of a large number of low value stamps takes up unnecessary space on the postal article, leaving less room for the address and other indications. Yes, it also increases the work of the post office staff and entails waste of valuable stamp paper and printing charges. हाय गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो ऐसा एजुकेशनल वीडियोस और भी आप देखना चाहते हो